अरविंद केजरीवाल, ये हंसी देखना ये तेरे लिए है। तूने कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसा था ना, उसको झूठा कहा था ना। अब तेरी ये दो वो कहते हैं ना ब्रह्म की राजनीति, आज वो तार हो चुकी है। जनता ने तुझे जवाब दे दिया, उसमें मेरा भी सहयोग है पूरा का पूरा। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर हंसी उड़ाई थी और हमारे सेना के जवानों के शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था सर्जिकल स्ट्राइक के, वो कारण प्रमुख रहे, हम भूले नहीं है। हर एक पाई का हिसाब होगा, जिसमें इन्होंने अपनी बाप की भगोती बनाकर ना, मतलब भ्रष्टाचार में, और जो इन्होंने सिस्टम रचा था ना, मतलब एक भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र अपना रचा था ना, अब सबकी एक अगुवाई वो वापस लिया जाएगा इनको, और नहीं हुआ तो जेल में भी डाला जाए। ये देखिए कमल खिला है जोरों से, दिल्ली बच गई चोरों से। अरविंद केजरीवाल जैसे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे चोरों से। केजरीवाल अब जेल जाएंगे, तिहाड़ जेल में उनका वेट हो रहा है, क्योंकि बेल पे बाहर है, चुनाव कैसे लड़े। तो अब दिल्ली को मुक्ति मिल गई है एक ऐसे डकैत से, एक ऐसे चोर से जो झूठ भी बोलता था, मक्कार भी था। कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री बनने वाले, उन्होंने अभी से बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया। बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय हम मौजूद हैं। बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की 48 सीटों के साथ। लेकिन आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने जो भाषण दिया है, लग रहा है किसी मूड में नहीं है वो बख्शने के लिए। कह रहे हैं सब अंदर जाएंगे एक एक करके। अब जाएंगे, और ये भी कह दिया डबल इंजन की सरकार। और इनके मेरे को सांसद मिले हैं चंदोलिया जी, उन्होंने कहा ट्रिपल इंजन सरकार होने वाली है। एक हफ्ते बाद पार्षद भी आ रहे हैं। एमसीडी में तो सरकार आ ही रही है। विधायक इतने हो गए क्योंकि उसमें विधायकों का भी वोट डलता है, और बीच इलेक्शन में जो है कई सारे पार्षद आ भी चुके हैं। ये देखिए कमल खिला है जोरों से, दिल्ली बच गई चोरों से। अरविंद केजरीवाल जैसे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे चोरों से। और अतिशी मरलीना को भी हारना था, बस हारी नहीं वो, लेकिन कोई बात नहीं, कोई तो मैदान में रहना चाहिए। देखिए ये क्या करेंगे अब केजरीवाल, क्या करेंगे? केजरीवाल अब जेल जाएंगे, तिहाड़ जेल में उनका वेट हो रहा है, क्योंकि बेल पे बाहर है, चुनाव कैसे लड़े। बस उनका एक ही रास्ता बचे, तिहाड़। तिहाड़ जेल में उनके आगे के दिन कटेंगे, और अब उनको 7 स्टार फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कमल खिल चुका है। और तिहाड़ अब अंडर में आ गया भाजपा के, मतलब जो दिल्ली सरकार के अंडर में आ गया। और देखो भाजपा दिल्ली के दिल में अब कमल का फूल है। दिल्ली के दिल में मोदी जी है, और मोदी जी की गारंटी पे विजय हुए हैं। आगे भी मान के चलो 20 साल तक बीजेपी को अब कोई नहीं हिला सकता। मोदी जी ने तो कह दिया कि देखो पहली जैसे ही सरकार बनेगी, सबसे पहले सीएजी की रिपोर्टें सामने आएंगी। हाँ, क्या है कि रिपोर्ट दबा के बैठे थे अरविंद केजरीवाल, सारी आएंगी। और कितना लॉस में है दिल्ली, कितना इसने झूठ बोला है। 8,000 करोड़ रुपए यमुना के नाम पे मिला, यमुना में कोई काम नहीं किया। कितना जल बोर्ड का घोटाला है, कितना इनका अपना इलेक्ट्रिसिटी का घोटाला है, कितना शिक्षा में घोटाला है, क्योंकि शिक्षा में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। नए कोई स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए। इन्होंने क्या किया है, रेनोवेशन और मैनिपुलेशन क्या किया है, शीला दीक्षित के काम को अपना बता देना। तो अब दिल्ली को मुक्ति मिल गई है एक ऐसे डकैत से, एक ऐसे चोर से जो झूठ भी बोलता था, मक्कार भी था। देखो इनने यमुना में बताया जहर था, पता पानी में जहर कौन मिला सकता है, कितना दुष्ट आदमी है ये। अच्छा, पीएम मोदी का ये कहना, मैं तो खुद पूर्वांचल का सांसद हूँ, इसके क्या मायने निकालेंगे आप? कपिल मिश्रा पूर्वांचल के विधायक हैं। कपिल मिश्रा मुख्यमंत्री बनने वाले, उन्होंने अभी से बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया। बिहार चुनाव की तैयारी यहीं से तैयारी, चुनाव जीता नहीं, दूसरे ही तैयारी। पूर्वांचल का मतलब क्या है? बिहार वालों को मैसेज दे दिया, बिहार के विधायक सांसदों के साथ फोटो भी खिंचवाई है, उनकी वायरल है फोटो। तो आप समझ जाओ, अब पूर्वांचल का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली में, क्योंकि पूर्वांचलियों का बड़ा योगदान है भाजपा को जिताने में। नीतीश जी की तो तारीफ के कसीदे पढ़ दिए आज मोदी जी ने। अब यही होएगा सर। और होने वाला पता है क्या है, आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी, बिहार में मिल्कीपुर की जीत तो देख ही लो आप। मिल्कीपुर का भी जिक्र किया गया, जिक्र किया। और आने वाले समय में करप्शन पे बहुत बड़ा काम करने वाले हैं मोदी जी। केजरीवाल के अलावा कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी करप्शन में जेल जाएंगे, जो इन्हें केजरीवाल बचा रहे थे। आप ऐसा मत सोचो, केजरीवाल और कांग्रेस का कोलिशन था बहुत जबरदस्त, उसपे शीला दीक्षित वाले टाइम के भी घोटाले अब उजागर होंगे, जो ये रोक के बैठे। पवन जी भी हमारे साथ है, पवन केसरी। आज तो कमल ही कमल सब जगह दिख रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने जो स्पीच दी है
इससे ये तो तय हो गया कि अभी से बिहार चुनाव की तैयारी है। और दूसरा कह दिया उन्होंने, सीएजी की रिपोर्ट भी आएगी, भ्रष्टाचार करने वाले सबको हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल हिसाब, वो एक हर एक पाई का हिसाब होगा, जिसमें इन्होंने अपनी बाप की बगौती बनाकर ना, मतलब भ्रष्टाचार में, और जो इन्होंने सिस्टम रचा था ना, मतलब एक भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र अपना रचा था ना, अब सबकी एक अगुवाई वो वापस लिया जाएगा इनको, और नहीं हुआ तो जेल में भी डाला जाए। सीएजी रिपोर्ट्स जो इन्होंने दबाकर रखी थी वो अब पब्लिक होगी और दिल्ली की जनता की आंखें और खुलेगी। बाकी मैं एज ए पवन केसर, जम्मू कश्मीर का नाते होने के नाते, मैं आपके चैनल के माध्यम एक रिप्लाई देना चाहता हूँ आज। अरविंद केजरीवाल, ये हंसी देखना ये तेरे लिए है। तूने कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसा था ना, उसको झूठा कहा था ना, आप तेरी ये दो, वो कहते हैं ना ब्रह्म की राजनीति, आज वो तार हो चुकी है। जनता ने तुझे जवाब दे दिया, उसमें मेरा भी सहयोग है पूरा का पूरा। जो वो हंसी में इस जिंदगी में तो नहीं भूल सकता, लेकिन आपकी हार में वो कारण भी एक जुड़ा है। जब आपने 5 लाख कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर हंसी उड़ाई थी और हमारे सेना के जवानों के शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था सर्जिकल स्ट्राइक के, वो कारण प्रमुख रहे, हम भूले नहीं है। अब दिल्ली की जनता जो है ना, आपसे पूरा हिसाब मांगेगी, और जो दिल्ली का विकास रुका था आपकी वजह से, अब भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करके दिखाएगी। जो आपने यहाँ पर हंसी का जिक्र किया, कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर से आप आते हैं, उसमें जब केजरीवाल की वो जो हंसी थी, सामने बैठी थी राखी बिरला की सीट की बात की जाए तो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। मंगोलपुरी से माधीपुर आई, लग रहा था जीत जाएंगी, 10,000 वोटों से हार गई है वो भी। बिल्कुल हारी है। जो उस वक्त हंसी के मुखौटे पहने थे ना जिन्होंने, वो सारे के सारे हारे हैं। आज इनका ना राजनीतिक कैरियर कई नेताओं का खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल जो है ना, अब अगली पूरी जिंदगी जेल में बिताने वाले हैं। देखिए कर्मा आपकी तैयारी तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, देखिए आधार जो है दिल्ली था, दिल्ली में ही उखड़ गई तो पंजाब कितनी देर रहेंगी। देखिए हर एक पार्टी की एक विचारधारा है, मगर आम आदमी वो पार्टी है जिन्होंने विचारधारा को पहले दर किनारा कर अपने सगे संबंधी साथी जितने थे, गुरु थे, उनको पीछे कर सिर्फ भ्रष्टाचार को चुना। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में क्या पूरे भारत में कहूंगा, अगर भ्रष्टाचार का कोई पर्यायवाची अगर मैं कहूंगा ना, वो अरविंद केजरीवाल बन गए थे। आज उसी को भांपते हुए दिल्ली की जनता ने उनको जवाब दिया। से बाहर भी नहीं निकले आप, उनको भ्रष्टाचार का बिल्कुल है। दिल्ली की जनता ने सफर किया है, मैंने सफर किया है। मैं 4 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। यहाँ पे मैंने अपने घरों के बाहर, पहले एमसीडी काम करती रही, जब से एमसीडी इनके बाहर है, मेरे घरों के बाहर कूड़ा करकट, सीढ़ी भी आ रही है। बिल्कुल आएगी, एमसीडी भी आएगी। और मैं कह रहा हूँ बिना विचारधारा वाली जो पार्टी है ना, इनके एमएलए खुद कहते हैं डूबते जहाज में सबसे पहले चूहे भागते हैं ना, ये चूहे जितने हैं ना सारे भारतीय जनता पार्टी में 6 महीने के अंदर, आपके चैनल में बोल रहा हूँ डंके की चोट पर, सभी आएंगे वापस, सभी आएंगे, मगर हम लेंगे उन्हीं को जो राष्ट्रवाद की भावना रखते होंगे, जो अगर देश की अखंडता पे अगर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग हैं ना, उनका समझो कोई अफजल प्रेमी कोई नहीं चलेगा यहाँ पे। आप मेरा अच्छा ये बताइए, चुनाव से ठीक पहले जितेंद्र सिंह शंटी चले गए आम आदमी पार्टी में, चुनाव हार गए। ब्रह्म सिंह तंवर चले गए आम आदमी पार्टी में, ब्रह्म सिंह तंवर और करतार सिंह तंवर दोनों ने वो हुआ, बीजेपी में जो है वो जीत गए, जो बीजेपी से गए वो हार गए। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो तिमारपुर सीट, यहां से भी वो चले गए आम आदमी पार्टी में, वो भी हार गए। तो क्या कहना चाहिए, जब बीजेपी इतना बाउंस बैक किया, अच्छी, ये नेता वहां चले गए और हार गए अपना। देखिए बाउंस बैक बिल्कुल था, 27 साल का सूखा मैं कहूंगा, 27 साल जो पार्टी राजनीति से दूर है, मगर फिर भी लगातार, मैं आपको कहा एक नहीं, मैं दर्जनों एग्जाम्पल दूंगा, जब केंद्र सरकार, भाजपा सरकार ने दिल्ली को बचाने का काम किया। इसी दिल्ली में जब एक के साथ एक दारू फ्री बिक रही थी, तब एक के साथ एक दारू फ्री बेच रहा था ये पढ़ा लिखा सीएम, उस वक्त किसने अंकुश लगाया? यहाँ के एलजी ने लगाया। अगर वो 1 साल और पॉलिसी अभी तक चल रही होती, मुझे नहीं लगता दिल्ली में कोई अपनी टांगों पे सही से खड़ा होकर चल पा रहा होता। वहां बचाया। जब हॉस्पिटल्स की बात आई, तब भी दिल्ली के एलजी ने वहां पे उसकी सीबीआई जांच की, उस पे मतलब डायरेक्शन आई कि कैसे घोटाले, टेस्ट का घोटाला, दवाइयों का घोटाला, ये सारा एलजी बैठा था, मोदी जी के नुमाइंदे बैठे थे, तो दिल्ली की जगह जो जनता है वो बची रही। आज जो है
जनता ने अपना वोट दबाकर, अपना मत दबाकर जवाब दे दिया है अरविंद केजरीवाल को। अब अरविंद केजरीवाल की वापसी नहीं होने लगी।